आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज़ में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर हम जैसे कि काफ़ी लेडीज़ को बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो किस किस वजह से होती है और हमें उसका जैसे कि घरेलू उपचार किस तरीके से है जो कि वो करना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है और एंड तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बवासीर की प्रॉब्लम है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर होती क्यों है। जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है तो उसी प्रकार ही जैसे कि जो बेबी का है जो कि वो साइज़ भी बढ़ता है और वो ग्रो करता है, और जिसकी वजह से हमारा जैसे कि गर्भाशय होता है उसका आकार भी बढ़ता है। जैसे कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है उसकी जो पेल्विक एरिया होता है उसके ऊपर प्रेशर है जो कि वो अधिक हो जाता है। तो पेल्विक एरिया होता है यह हमारे एब्डोमेन से नीचे की ओर होता है और जिसके ऊपर प्रेशर है जो कि वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और इस चेंज की वजह से ही हमारे जैसे कि जो स्टूल पास करने का जो इंटरनल एरिया होता है या उसके बाहर का जो आसपास का एरिया होता है उसकी जो नसें होती हैं साइडों की, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ को है जो कि बवासीर की होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट रीज़न होता है कि जैसे कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम पर हमारे शरीर में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। इसकी मात्रा बढ़ने की वजह से भी हमें है जैसे कि जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वो बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, और जब वो स्थिर होती हैं तो जैसे ही हमारी जो मसल्स मतलब नसें होती हैं उनकी जो वॉल होती है उनमें से जब स्टूल पास होती है तो वो स्थिर तो होती ही हैं, उस टाइम पर उनमें जैसे कि सूजन की प्रॉब्लम वगैरह है जो कि वो हो जाती है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रेग्नेंट लेडीज़ के शरीर में है जो कि खून की मात्रा है जो कि वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से जैसे कि जो नसें होती हैं उनका भी आकार है जो कि उस खून की वृद्धि की वजह से उनका आकार है वो भी बढ़ जाता है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर बवासीर के, जैसे कि जब हम स्टूल पास करते हैं तो उस टाइम पर ज़्यादा प्रेशर लगाकर अगर आप पास करोगे तो उसकी वजह से जो हमारे स्टूल के पास करने का एरिया होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और जिसकी वजह से जैसे कि जब हम स्टूल पास करते हैं तो उसके साथ कभी कभी ब्लड आने की प्रॉब्लम भी है जो कि वो हो जाती है। और नेक्स्ट होता है जैसे कि हम अपनी डाइट की तरफ है जो कि ध्यान नहीं दे पाते अपने खाने में, जैसे कि फाइबर की मात्रा है जो कि वो कम हो जाती है, प्रोटीन भरपूर नहीं लेते, और इन सभी की वजह से भी हमें है जो कि वो बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे मेन कारण अधिकतर ये होता है कि पानी की कमी। प्रेगनेंसी के टाइम पर ऑलमोस्ट जैसे कि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो और सीधा असर आपकी प्रेगनेंसी पर पड़ता है। इसकी वजह से आपको कब्ज की प्रॉब्लम भी है जो कि वो हो जाती है। अगर आपको जैसे कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, अगर ज़्यादा कब्ज की प्रॉब्लम है तो आपको जैसे कि बवासीर की प्रॉब्लम होना एक आम बात सी ही हो जाती है। इसलिए आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर भरपूर पानी पीजिए और फाइबर की मात्रा है जो कि वो भी बढ़ा दीजिए, जिससे कि आपकी जैसे कि कब्ज की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और साथ ही बवासीर की भी। एक और कारण होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर बवासीर होने का, जैसे ही हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है तो उस टाइम पर हमें जैसे कि आयरन की टैबलेट दी जाती है, तो आयरन की टैबलेट हमारे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और जिसकी वजह से हमें कब्ज हो जाती है, और यह कब्ज धीरे धीरे बढ़कर है जो कि बवासीर बन जाती है। इसलिए आप अपनी जैसे कि जब भी आयरन की टैबलेट लेते हो या तो आप नींबू पानी के साथ लीजिए इसे, तो ज़्यादा इसका बेनिफिशियल होगा आपको, और साथ ही यह आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाए थे। इसके बहुत सारे से कारण जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर है जो कि बवासीर की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब हम ऐसे घरेलू उपचार के ऊपर बातें कर लेते हैं जिसकी द्वारा हम अपनी बवासीर की प्रॉब्लम को है जो कि ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना दवाई के। क्योंकि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के टाइम पर हम जितना हो सके उतनी मेडिसिनों को अवॉइड करना चाहिए और जितना हो सके अपने घरेलू तरीक़ों से अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालें। तो सबसे पहले है जैसे कि हमें गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, और नेक्स्ट है हमें अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर भरपूर मात्रा में पानी है जो कि वो पीना चाहिए।
अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम भी है तो आप जैसे कि गुनगुने पानी को एक टब में लेकर उसमें बैठे कुछ देर, इससे आपके जैसे कि जो स्टूल पास करने का जो एरिया होता है उसको आराम मिलता है और बवासीर की प्रॉब्लम में यह काफ़ी हद तक आरामदायक होता है। और नेक्स्ट आप और किस तरीके से अपनी जैसे कि ठीक कर सकते हैं, जैसे कि अपनी डाइट की ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपनी डाइट में थोड़ा सा फाइबर युक्त भोजन है जो कि उसको ऐड कीजिए, ज़्यादा फ्रूट लीजिए। जैसे ही आप सब्जियां खाते हैं वो ज़्यादा तरी वाली होनी चाहिए, इससे भी आपको है जो कि काफ़ी मदद मिलती है। और इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि आप स्टूल पास करते हैं तो उस टाइम पर ज़्यादा देर तक ना बैठें। इससे क्या होता है, अगर आप बैठोगे तो आपके स्टूल पास करने के एरिया पर है जो कि अधिक प्रेशर डलता है और जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए आप थोड़ा देर बैठिए। और नेक्स्ट आप किस तरीके से और इसका हल निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास के घर पर इंडियन शीट है तो वो ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर इंग्लिश शीट के। और अगर आपके पास जैसे कि इंग्लिश शीट है तो जब आप बैठते हैं उसके ऊपर तो आप अपने पाँव के नीचे जैसे कि स्टूल रख सकते हैं, तो इससे भी आपको जैसे कि स्टूल पास करने में थोड़ी कम दिक्कत आती है और आपकी जैसे कि ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और भी आप जैसे कि थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज के द्वारा या फिर जैसे कि व्यायाम के द्वारा भी आप इसे है जो कि वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्यायाम पहली बार कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और इसके बाद हम और किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां सेवन कीजिए उनका, और जो भी जैसे कि सीजनल फ्रूट हैं उनको खाइए, और जो लिक्विड वाले जैसे कि जिनके अंदर लिक्विड की मात्रा है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उनका सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।